से पहले एनडीए में बवंडर मच गया है। बीजेपी और जेडीयू में वार पलटवार चल रहा है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बयानबाजी से उपचुनाव में एनडीए को नुकसान हो सकता है। इससे बीजेपी में नाराजगी है। वो जहां उपचुनाव से पहले एनडीए में बवंडर, कुशवाहा के बयान पर बढ़ गई कलह। हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भाई कम से कम उपचुनाव हो रहा है, अभी एक उपचुनाव जिसमें आप ही के उम्मीदवार हैं, इस तरह से बयानबाजी कीजिएगा तो नुकसान होता है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को आप बीजेपी के लिए चेतावनी मान सकते हैं। वो जहां उपचुनाव करीब है और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बयानबाजी से एनडीए को नुकसान हो सकता है। हम गए थे कल चुनाव क्षेत्र में, हमारे वर्कर में निराशा का भाव होता है। कम से कम चुनाव भर तो चुप रहे, उसके बाद बोलना हो, बयान दें। आखिर एनडीए को जिताना है कि नहीं जिताना है? वहाँ जिताना है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ये लोग कम से कम इस तरह की बयानबाजी से उपचुनाव के रिजल्ट तक अपने को अलग रखें और उसके बाद फिर हम लोग बैठकर तय करेंगे। दरअसल सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी जेडीयू में पिछले कई दिनों से जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा में वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी भी कुशवाहा को बयानबाजी से बाज आने की सलाह दे रही है, जबकि विरोधी दल तंज कस रहे हैं। अब एन चुनाव के वक्त उपेंद्र जी को इन विषयों पर अभी चर्चा न करके हम लोग सबको मिलकर, एनडीए का प्रतिष्ठा वहाँ पर है, सबको मिलकर चुनाव में लगना चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा को बुरा क्यों लग रहा है? अब वो लोग तो ठीक ही कह रहा है कि साहब हाँ, बाकी जो दो क्षेत्रों में जो है उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने जम के मदद किया। लेकिन अब संजय जायसवाल भी जो कह रहे हैं उनको भी जो है जरा गौर करना चाहिए कि बेतिया सीट कैसे एमएलसी में हार गए। तो सच्चाई ये है कि जिस तरह से संजय जायसवाल अपनी बातों को रख रहे हैं, तो सीधा मनसा साफ है कि किसी भी ढंग से वो चाहते हैं कि दबाव बनाया जाए जदयू पे और नीतीश जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ें और यहाँ पे भाजपा का मुख्यमंत्री स्थापित हो। जेडीयू और बीजेपी की तकरार बता रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वो जहां उपचुनाव में दोनों दलों की दोस्ती का इम्तिहान भी हो सकता है। आशुतोष चंद्रा के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। विधान परिषद के चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें नगर निकाय चुनाव की तरफ लग गई हैं। हालांकि इस